नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों आप जानते हैं आज एजीआर ड्यूज के लिए एक और हियरिंग थी। 14 अगस्त डेट दी गई थी पिछली हियरिंग के बाद और आज लग रहा था कि कुछ आ जाएगा रिजल्ट वोडाफोन आइडिया के लिए और आरकॉम जैसी इंसॉल्वेंसीज कंपनी के लिए। पर अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार आज 14 अगस्त है, तो अब उस हियरिंग को 17 अगस्त तक के लिए एडजर्न कर दिया गया, यानी अगले सोमवार तक के लिए। यानी अभी और वेट करना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया को और उसके इन्वेस्टर्स को ये जानने के लिए कि एजीआर की जो ड्यूज हैं वो कितने टाइम में पे करने हैं। और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है दोस्तों, खुद वोडाफोन आइडिया के लिए भी और उसके इन्वेस्टर्स के लिए भी। कि वोडाफोन आइडिया जानना चाहता है कि उसको कितना टाइम मिलेगा पे करने के लिए, उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट्स उठाए या फिर नहीं भी उठाए, और वो अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को कितना करे। और अगर हम आरकॉम देखें तो आप देख सकते हैं आज की हियरिंग और अगर पिछली हियरिंग को अगर हम देखें, एनालाइज करें, सुप्रीम कोर्ट उन कंपनीज पर ज्यादा फोकस कर रही है जो भी इंसॉल्वेंसी में चल रही हैं, जैसे आरकॉम, वीडियोकॉन और एयरसेल। इन कंपनीज पर सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा फोकस दिख रहा है और जैसे जैसे इनकी हियरिंग्स एडजर्न हो रही है उनके साथ ही वोडाफोन आइडिया की हियरिंग भी आगे खिंचती जा रही है। इसलिए अब नेक्स्ट डेट 17 तारीख दे दी गई है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात हमने पिछले वीडियो में बताई थी दोस्तों कि जस्टिस मिश्रा जो इस केस को लीड कर रहे हैं उनकी रिटायरमेंट 2 सितंबर को होनी है। तो बहुत जरूरी है कि उससे पहले इसका रिजल्ट आ जाए और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि उससे पहले तक कुछ ना कुछ रिजल्ट दे दिया जाएगा। और दोस्तों आज के हियरिंग में वोडाफोन आइडिया और आरकॉम ही नहीं बल्कि रिलायंस जियो का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। एससी ने आज एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही हार्श थी और रिलायंस जियो से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो आज मेन फोकस रिलायंस जियो पर था। आरकॉम का हम प्राइस देखे तो आज अपर सर्किट लगाए, पिछले 5 दिन से लोअर सर्किट चल रहा था। जब से इसका रिजल्ट नेगेटिव आया तब से ये डाउन पे चल रहा था। आज इस ऑप्टिमिज्म पे अपर आया कि आज कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, पर आज शाम तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। आप देख सकते हैं बीच में हल्का सा अपर सर्किट आता है फिर डाउन की तरफ जाता है, क्योंकि इस रिजल्ट में देख लिया गया है साफ कि कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बना रही है और रेवेन्यू डाउन होता जा रहा है। इसलिए आरकॉम और जियो डील अब एक मेन फोकस है। अगर वो हो जाती है तब इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। आइए अब हम वो खबर डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट को जो लीड कर रहे हैं इस केस में, उन्होंने एजीआर रेवेन्यू को मंडे तक शिफ्ट कर दिया गया है। और जो इंसॉल्वेंसीज में कंपनी है जिनका एजीआर ड्यूज तकरीबन 40,000 करोड़ रहता है टोटल, उन पर इनका मेन फोकस था। और इनके साथ ही साथ भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जिनका रिजल्ट आना था वो भी आगे बढ़ा दिया गया है। और तकरीबन उम्मीद है कि 20 साल तक का पीरियड दिया जाएगा। बाद में वोडाफोन आइडिया ने बोला कि हम 15 साल तक भी सेटल हो जाएंगे। तो अब वो देखना पड़ेगा कि क्या उनको परमिशन मिलती है या नहीं, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज की हियरिंग देखें तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को, जियो को और आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को कहा है जो ये बता सके कि एजीआर ड्यूज एग्जैक्टली पे किसको करने हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक नई खबर आ रही है सामने, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको आइडेंटिफाई किया है कि जियो आरकॉम के स्पेक्ट्रम में शेयर ले रहा था, कुछ यूज कर रहा था। तो जियो को बोला गया कि आपको भी कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी क्योंकि आप स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो और जो एजीआर ड्यूज होते हैं वो स्पेक्ट्रम यूजेज पे ही डिफाइन होते हैं। तो अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने उसका रेवेन्यू का फायदा उठाया। आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो पूरी डिटेल चाहते हैं स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट्स, यानी ये डील कब हुए एग्रीमेंट्स जिसमें रिलायंस जियो आरकॉम के स्पेक्ट्रम को यूज कर रहा है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जानना चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम कौन कौन यूज कर रहे हैं उन कंपनीज के, रिलायंस जियो के अलावा और कोई कंपनीज भी हैं जिनको ये स्पेक्ट्रम की डील दे रखी है। तो अब इस रुख पर आ गया दोस्तों ये केस, इसलिए उम्मीद है कि अभी और खिंच सकता है इसका केस। और आप जानते हैं 19 अगस्त को एक और केस की हियरिंग होनी है जहां पर अप्रूव होगा कि रिलायंस जियो और यूवीएआरसी को आरकॉम के एसेट्स मिलेंगे या नहीं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आरकॉम और जियो की डील के लिए। जियो ने इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि स्पेक्ट्रम यूसेज की गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही हमने काम किया। उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन के अनुसार हमें स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो पे करना था वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और जो एजीआर ड्यूज बनते हैं अब तक के वो डीओटी से उन्होंने बात कर लिया, सॉर्ट आउट हो चुके हैं, ऐसा जियो का कहना है। पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज ये लाइटली नहीं लिया और जियो को साफ साफ बोल दिया कि जो कंपनी, जो पर्सन यूज कर रहे हैं स्पेक्ट्रम को वही लायबल है एजीआर ड्यूज पे करने के लिए। तो जियो के लिए बड़ा झटका हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर डटी रही। तो यहाँ देखिए साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वी विल कैच अ होल्ड ऑफ यू, यानी सुप्रीम कोर्ट अब जियो को अपने दबाव में लेगी और उनसे जानना चाहेगी कि आपने कितना यूज किया, कब से यूज किया और उसका आपके रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ा। क्योंकि दोस्तों जियो काफी स्पीड से इंक्रीज हुआ है कुछ टाइम से, उसमें स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा हाथ होगा क्योंकि वहीं से आपको सर्विस प्रोवाइड होती है। तो अगर आपके रेवेन्यूज
वहां से आ रहे हैं तो एजीआर ड्यूज भी आपके ही खाते में आने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में आप देख सकते हैं कि बाय शेयरिंग आरकॉम रेवेन्यू यू हैव गेन्ड रेवेन्यू, यानी आरकॉम के रेवेन्यू को शेयर करके आपने खुद रेवेन्यू प्राप्त किया है और उसको रेवेन्यू शेयरिंग कहा जाएगा। और सीधा सीधा क्वेश्चन किया गया कि जियो क्यों नहीं लायबल किया जाए एजीआर ड्यूज पे करने के लिए, कि जियो को भी क्यों नहीं अमाउंट दी जाए कुछ पे करने के लिए। तो ये आरकॉम के लिए माने तो राहत भी हो सकती है क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं 2016 से, यहाँ डेट दी जा रही है आप देख सकते हैं आरकॉम का स्पेक्ट्रम 2016 से यूज किया जा रहा है, एससी ने ऑब्जर्व किया है। और उसके हिसाब से अगर आरकॉम को थोड़ा कम ड्यू पे करना पड़ा तो वहां पर एक राहत की बात हो सकती है आरकॉम के लिए, जो ऑलरेडी बहुत कर्जे में दबा हुआ है, जिसके टावर्स, फाइबर ऑप्टिकल एसेट्स सब बेचे जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आरकॉम डिटेल शेयर नहीं कर रहा है कि एआरसी कंपनी जो बिड कर रही है जैसे यूवी एआरसी, उनके पीछे कौन है। और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि क्रेडिटर्स जैसे डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो एक और बड़ा झटका हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के लिए। और यहाँ से देखते हुए लग रहा है कि अगर स्पेक्ट्रम को भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी, नेशनल प्रॉपर्टी कह दिया गया तो बैंक से जिनको उम्मीद थी अपना पैसा मिलने की, उनके लिए भी थोड़ा खतरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आज की जो हियरिंग है उसमें जियो पर मेन फोकस था, तो कोर्ट ने एक तरीके से थोड़ा अपना रुख बदल लिया है एक या दो हियरिंग से। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल एक तरीके से शेडो में चले गए हैं और मेन फोकस सारी उन कंपनीज पर हो रहा है जो इंसॉल्वेंसी में चल रही है। और आप जानते हैं यूवी एआरसी कंपनी ने एयरसेल के लिए भी बिड किया था, तो अगर उसकी बिड्स कैंसिल हो जाती हैं दोनों कंपनीज आरकॉम और एयरसेल की, तो उसको काफी बड़ा झटका लग सकता है। तो एक काफी ज्यादा माने तो इंटरेस्टिंग केस भी हो गया है, पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक कंपनीज है, उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो गया है। जो मेन फोकस था आज की हियरिंग का वो रहा है जियो कैसे स्पेक्ट्रम यूज कर रहा है, और जो आईबीसी के अंदर कंपनी चल रही है आरकॉम, उसको बिड करने की परमिशन किसने दी, कौन है वो पर्सन, वो इंस्टीट्यूशन जो ये बिड्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जियो और यूवीआरसी को ये एसेट्स मिल रहे हैं। तो अब लगता है सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा गहरी जांच करना चाहते हैं इस केस के अंदर, और तब जाकर हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। और अभी इस डायरेक्शन से आज के केस से लग रहा है कि अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता कि किस मोड पर जाएगा। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के सिंपल सा क्वेश्चन है कि उनको अमाउंट कितने टाइम में पे करनी है, और वो भी आगे खिसकाया जा रहा है आरकॉम और एयरसेल के केसेस को मद्देनजर रखते हुए। वोडा आइडिया का अगर आज का ट्रेड देखें तो तकरीबन 33 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं और डिलीवरेबल क्वांटिटी मात्र 35% है, 11 करोड़ 80 लाख शेयर्स, और वो भी इस ऑप्टिमिज्म पर कि आज कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जानते हैं अब मंडे अगला ही ट्रेड सेशन है, तो अब दोबारा आपको ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार अच्छी खबर आई तब इसमें ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। तो वहां पर इन्वेस्टर कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ परसेंटेज का कुछ छोटा मुनाफा जरूर लेना चाहेंगे। तो आपको ये कंसोलिडेशन आराम से देखने को मिल सकता है मंडे को भी, पर अगर उस दिन भी डिले किया गया सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, तब आपको इसमें थोड़ी गिरावट मिल सकती है। तो ये थी दोस्तों आज की एजीआर हियरिंग की मेन न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।